आज जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें क्या होगा कि जो रूट्स हैं उनके बीच के रिलेशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। क्वेश्चन इज इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा स्क्वायर एंड इनवर्स एंड अल्फा माइनस 2 प्लस बीटा माइनस 2 प्लस गामा माइनस 2। तो सबसे पहले हमको ये पता है कि इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन है, नंबर ऑफ रूट्स 3 हैं और रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। तो हमको सम ऑफ द रूट्स की प्रॉपर्टी से पता है कि सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 है तो 0 हो जाएगा। फिर सेकंड होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू -4 हो जाएगा, सॉरी +4 हो जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -3 हो जाएगा, मतलब वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, अब हमको फाइंड किसकी वैल्यू करना है, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स की वैल्यू फाइंड करना है। इसको सिंप्लीफाई किए 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा, सिंप्लीफाई किए तो ऊपर मिला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, डिनोमिनेटर में मिला अल्फा बीटा गामा। वैल्यू पुट कर दिए तो वैल्यू हो गई 4/3। उसी तरीके से सेकेंड वैल्यू चाहिए 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर प्लस 1/गामा स्क्वायर। इसका अपन को सिंप्लीफाई करें, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा स्क्वायर अपन अल्फा बीटा गामा होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे अरेंज कर दिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू 4, इसी से अपन ने इसको फाइंड किया। तो अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम अल्फा बीटा स्क्वायर गामा प्लस बीटा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल टू 16। इसको सिंप्लीफाई अगर अपन करते हैं तो अपन को वैल्यू मिल जाती है अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 16 इक्वल टू ये वैल्यू क्या होगी 0 विच इज़ इक्वल टू 16। तो अपन के पास इसकी वैल्यू मिल गई 16 और हमारे पास रिलेशन जो मिल रहा है अल्फा बीटा गामा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर अपन अल्फा बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करने से वैल्यू हो जाएगी 16/9। ठीक है, सिमिलर वे में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 और फाइंड द वैल्यूज ऑफ समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा, समेशन ऑफ अल्फा 4 एंड समेशन ऑफ अल्फा क्यूब बीटा। फिर से इक्वेशन उसी तरीके से लेके चलना है। सम ऑफ द रूट की प्रॉपर्टी से वैल्यू 0 हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट की प्रॉपर्टी से वैल्यू पी हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की प्रॉपर्टी से वैल्यू -p हो जाएगी। अब समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा लेना है तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर गामा, बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर गामा, गामा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा स्क्वायर बीटा। सब में जो कॉमन मिल रहे हैं उनको कॉमन निकालना है, रिलेशन डिफाइन करना है। तो बीटा प्लस गामा को माइनस अल्फा से, अल्फा प्लस गामा को माइनस बीटा से, प्लस अल्फा प्लस बीटा को माइनस गामा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू -3 क्यों हो रही है वो देखना है अपन को। इसकी वैल्यू ये क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्म है, इसको अगर अल्फ़ा से रिप्लेस करेंगे तो अल्फ़ा क्यूब प्लस पी अल्फ़ा प्लस क्यू इक्वल टू 0 होगा। बीटा से रिप्लेस करेंगे बीटा क्यूब प्लस पी बीटा प्लस क्यू इक्वल टू 0 का, गामा से रिप्लेस करेंगे गामा क्यूब प्लस पी गामा प्लस क्यू इक्वल टू 0 का। सबको ऐड करेंगे तो समेशन ऑफ अल्फ़ा क्यूब प्लस पी समेशन ऑफ अल्फ़ा प्लस 3q इक्वल टू 0 मिलेगा। समेशन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 0 है। समेशन ऑफ अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, -3q हो जाएगी, -3q हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, -3q विच इज़ इक्वल टू 3q, है ना। अब सेकंड जो फाइंड करना है समेशन ऑफ अल्फ़ा 4 फाइंड करना है। क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्म कर लिए थे अपन इस तरीके से, इसी को फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन फॉर्म पे रिप्लेस करेंगे, मतलब x से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऑफ x 4 प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर से वहाँ पे सबको क्या करना है, अल्फ़ा बीटा गामा से रिप्लेस करना है। अल्फ़ा बीटा गामा से रिप्लेस करोगे तो इस फॉर्म में मिलेगा समेशन ऑफ अल्फ़ा 4 प्लस पी समेशन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस क्यू समेशन ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू
0। समेशन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू क्या हमारे पास 0 है। समेशन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर के निकालने के लिए अपन इससे में अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो समेशन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी -2p। इस तरीके से अपन के पास समेशन ऑफ अल्फ़ा 0, समेशन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर क्या मिल गया अपन को -2p। वैल्यू पुट करेंगे तो समेशन ऑफ अल्फ़ा 4 क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड वैल्यू चाहिए समेशन ऑफ अल्फ़ा क्यूब बीटा। इसको फिर से उसी तरीके से एक्सपांड करेंगे। अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा क्यूब गामा बीटा क्यूब अल्फ़ा बीटा क्यूब गामा बीटा गामा क्यूब अल्फ़ा गामा क्यूब बीटा। कॉमन निकालेंगे, उसी तरीके से रिप्लेस करेंगे। समेशन ऑफ अल्फ़ा 4 बीटा 4 गामा 4, इसकी वैल्यू अपन ने निकाली है 2p स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा -2p / 4p स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, अब उसी तरीके से फिर से क्वेश्चन का उसी फॉर्मेट में दिया हुआ है। क्वेश्चन है अल्फ़ा x³ + px + q = 0 और फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ अल्फ़ा 5, है ना, समेशन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर समेशन ऑफ अल्फ़ा 5 × 3, इन सब की वैल्यू को फाइंड करना है। उसी तरीके से इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन है। सम ऑफ द रूट की वैल्यू 0, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स की वैल्यू p, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू -q। पहले अपन क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू मिल गई। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस तरीके से सबकी वैल्यू को फाइंड करते जाएंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा 5 प्लस बीटा 5 प्लस गामा 5, इसके लिए राइट हैंड साइड की वैल्यू 5 अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू -q, है ना, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू p। तो आंसर क्या होना चाहिए -5pq। फिर से क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन को फिफ्थ ऑर्डर के इक्वेशन पे कंप्लीट कन्वर्ट किए। समेशन लिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 0, स्क्वायर किए तो वैल्यू -2p, है ना, क्यूब किए वैल्यू तो -3q, है ना। और इसके बाद अपन क्या करेंगे, 5 के लिए सॉल्व करेंगे। 5 के लिए सॉल्व करेंगे तो अपन को आंसर क्या मिल जाएगा 5p3, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब सेकंड कंडीशन, सेकंड ये है तुम्हारा 3 समेशन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर समेशन ऑफ अल्फ़ा 5। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फ़ा समेशन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -2p। ठीक है, समेशन ऑफ अल्फ़ा 5 की वैल्यू हमारे पास है 5pq, है ना। समेशन ऑफ अल्फ़ा 5 की वैल्यू हमारे पास है 5pq। समेशन ऑफ अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू हमारे पास है, समेशन ऑफ अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू अपन फाइंड कर देंगे, है ना। समेशन ऑफ अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू हमारे पास है, क्यूबिक इक्वेशन पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू कैसे मिलेगी। क्यूब की वैल्यू के लिए फिर से अल्फ़ा क्यूब प्लस p अल्फ़ा प्लस q = 0, बीटा क्यूब प्लस p बीटा प्लस q = 0, गामा क्यूब प्लस p गामा प्लस q = 0। इसको ऐड करेंगे। समेशन ऑफ अल्फ़ा क्यूब समेशन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा गामा की वैल्यू 0 = -3, ये हो जाएगा। तो इन सारी वैल्यू को क्या करेंगे, रिलेशन में पुट कर देंगे तो समेशन ऑफ अल्फ़ा क्यूब भी मिल जाएगा। अल्फ़ा 4 के लिए अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करोगे या पावर 4 लेके चलोगे और उसका समेशन लेके चलोगे, ये मिल जाएगा। दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, तो हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू।